बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे लीगी क़यादत को मिलने वाले बड़े रिलीफ की। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ खड़ा किया गया करप्शन का झूठा बयानिया ज़मीबोस हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एवनफील्ड रेफरेंस में क्लीन चिट दे दी। अदालत ने दोनों को बरी करने का हुक्म दे दिया। नैब कोर्ट से सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली गईं। कैद, जुर्माने और नाअहली की सजाएं कलअदम करार दे दी गईं। अदालत ने करार दिया कि नैब मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा कलअदम करार दे दी। इलेक्शन लड़ने और अवामी ओहदा संभालने के लिए 10 साल की नाअहली भी खत्म हो गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की नैब कोर्ट से 1 साल सजा को भी अदालत ने खिलाफ कानून करार दे दिया। दोनों ने नैब कोर्ट से सजाओं को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अहम केस की आखिरी समाअत के दौरान 2 रुकनी बेंच ने करार दिया कि वाजिद जिया की आरा पर सजा सुना देना समझ से बाला है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, नैब जो सबूत दिखा रहा है इस पर तो कोई अदालत दावा या डिग्री भी जारी नहीं करती, सजा तो बड़ी दूर की बात है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इल्जाम लगाना आसान है मगर नैब शवाहिद की रोशनी में इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। दयानतदारी की बात यह है कि नवाज शरीफ का भी इस जायदाद से कोई लिंक सामने नहीं आया। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर की जाती हैं। फैसला आते ही नून लीगी कारकुनों ने मरियम नवाज के हक में भरपूर नारेबाजी की और मिठाई भी तकसीम की। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बरीयत के फैसले के बाद नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ, सुरखरू और इमरान खान नाकाम हुआ, इसके कोच का काम भी खत्म हो गया। मरियम नवाज के मुताबिक इमरान खान को झूठ, बहतान और साजिश का जवाब देना होगा। इसहाक डार की तरह नवाज शरीफ भी जल्द वतन वापस आएंगे। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। तुम नाकाम हुए हो और नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू की। नवाज शरीफ को फाउल प्ले के जरिए मैदान से बाहर करके आए, क्योंकि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहता तो इमरान खान 3 जिंदगियां और होती तो वो कभी भी इस ओहदे तक नहीं पहुंच सकता। इसके दूसरे जो उनके कोचेज हैं, अल्लाह ताला ने किया तो उनका काम भी खत्म है। रूट का इख्तिताम इसी तरह होता है जिस तरह आज हुआ कि जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसने झूठ बोला, जिसने बहतान लगाया, आज मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहती हूँ। आज क्या सोचता होगा, आज उसके पास कहने को क्या है। मैं आज उससे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नाकाम भी किया, तुम्हें झूठा भी साबित किया, तुम्हें साजिशी भी साबित किया, अब तुम क्या करोगे। इमरान खान को यही कहना चाहूँगी कि तुम एक बेबस शख्स हो। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बहतान क्यों बांधे, तुमने झूठ क्यों बोला। डार साहब जिस प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे गए थे, अल्लाह ताला उसी प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे उनको लेके आया। जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया उन्हीं के सदर ने उनसे ओथ लिया। इसी तरह इंशाअल्लाह बहुत जल्द अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा, सियासी इंतकाम का तारीख दौर अंजाम को पहुंचा, बेगुनाह सुरखरू हुए। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने फैसले को इमरान खान के लिए सदमा करार दिया। अज़मा बुखारी कहती हैं, चोर डाकू के बयानिए के लिए झूठे केसेस बनाए गए। झूठ, बहतान और किरदार कुशी की इमारत आज मुनहदिम हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत पर इजहार तशक्कुर। बहुत ने बड़ा कर्म किया है, खुदा ने बड़ी इज्जत दी है। अल्लाह का शुक्र है। ट्विटर पैगाम में लिखा, सियासी इंतकाम का एक तारीख दौर अंजाम को पहुंचा, बेगुनाह सुरखरू हुए। वजीर आजम ने लीगी कायद नवाज शरीफ को भी मुबारकबाद पेश की। अता तारड़ ने फैसले को इमरान खान के लिए सदमा करार दे दिया। ये इमरान खान के लिए बहुत बड़े सदमा है। ये फारसी हार गए और मियां नवाज शरीफ का सबर और हौसला जो अल्लाह ताला के फजल से उनमें बहुत ज्यादा है, मियां नवाज शरीफ का सबर और हौसला जीत गया। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, चोर और डाकू का बयानिया बनाने के लिए झूठे केसेस बनाए गए। आज ये फैसला साथ साथ बहुत सारे सवालात छोड़ गया है और उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सारा प्रोग्राम जो साजिश रची गई, जिसमें सिर्फ मीडिया ट्रायल करने के लिए और नून लीग के वोट बैंक को खराब करने के लिए, चोर डाकू का नैरेटिव बनाने के लिए जो है वो केसेस डेवलप किए गए। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि अनकरीब मियां नवाज शरीफ की भी अपील दायर की जाएगी और जल्द ही मियां साहब वापस आने का ऐलान करेंगे।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की बरी होने पर मरियम नवाज को मुबारकबाद, भतीजे को गले लगाया। कहा सियासी इंतकाम का तारीख दौर आज अंजाम को पहुंचा। वजीर खजाना इसहाक डार ने भी लीगी नायब सदर को मुबारकबाद पेश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की और दोनों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। मरियम नवाज ने इसहाक डार का भी मुंह मीठा कराया। मुलाकात में वजीर आजम ने भतीजी और दामाद कैप्टन सफदर को बरियत पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि अल्लाह ने बड़ा करम किया है और बड़ी इज्जत दी है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने ऑडियो लीक पर इमरान खान की गिरफ्तारी और तहकीकात के लिए मुश्तरका तफ्तीशी टीम बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा इमरान खान किसी का लाडला होगा, हमारा नहीं। फितने से मुल्क को बचाना हमारा फर्ज है, पूरी कुव्वत से यह फरीजा अदा करेंगे। नून लीग की नायब सदर के मुताबिक अगर तहकीकात नहीं हो सकती तो सबको कंबल ओढ़कर सो जाना चाहिए। साजिशी से इस मुल्क को बचाना हमारा फर्ज है। ये फर्ज हम पूरी कुव्वत से अदा करें। इस किस्म के शवाहिद आ चुके हैं, उनको गिरफ्तार करके बंद करना चाहिए। किसी का लाडला अगर होगा तो होता रहे, हमारा लाडला वो बिल्कुल भी नहीं। तब उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह पैनामा में JIT ने रोज की बुनियाद पर काम किया था, इसी तरह हाई पावर JIT बनाई जाए जिसके अंदर हुकूमत के वज़रा हों, ISI के मेंबर्स हों, जिसके अंदर IB के मेंबर्स हों, इमरान खान, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी साहब सफीर थे उस वक्त के, इन सब को बुला के इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए। और अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो फिर हमें सबको ना आंखें बंद करके घर जाके कंबल लेके सो जाना चाहिए। खेल खेल में वो मुल्क से खेल गया और लोग तमाशा देखते रहे। जालसाजी की बेस पर अफवाज पाकिस्तान में फूट डालने की कोशिश करता रहा, उसी जालसाजी की बुनियाद पर वो ये सब करता रहा। सब इदारे और हम सब बैठकर हुकूमत समेत ये सब तमाशा देखते रहे। ये है कौन जिसको इतनी खुली छुट्टी मिली हुई है? शर्म इमरान खान को आनी चाहिए, क्योंकि मेरे दामाद की जो मशीनरी आई थी वो इमरान खान के दौर में आई थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। 5 में से 4 ऑडियो सारी मेरे बारे में आई। मुझे ये पता है कि ये कहाँ से हो रहा है। वजीर आजम ने नहीं, इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सरबराह तहरीक इंसाफ ने साइफर के मामले पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। उन्होंने खतरनाक खेल खेला, हुकूमत इस पर तहकीकात करेगी। साइबर सिक्योरिटी के हवाले से वजीर आजम ने कानून साजी की हिदायत की है। खान साहब ने कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी की है मौजूदा वजीर आजम ने। मेरे लिए तो हैरान कुन था ये इंकशाफ उनका। ऑफिशियल सीक्रेट की अगर कोई वायलेशन है तो खान साहब को पहले अपने दामन में झांकना चाहिए। उनसे हुई है इस गुफ्तगू को आश्कार तो किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने। साइफर है वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, पब्लिक में शेयर करना और उसके सियाको सबाक बताने, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लीकेज है जिसको रोका है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने। खतरनाक खेल है जो उस वक्त के वजीर आजम ने खेला, जो कि मुल्की मुफाद में भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लैरिटी के साथ अपने फैसले में लिखा बादिल नजर में ये कोई ऐसी साजिश नहीं थी। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह मुनासिब ही नहीं समझा कि इस पर मजीद किसी तहकीक की जरूरत है। अगर इसके बाद भी तहकीकात की जरूरत है तो वो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। बहुत संजीदा कंसर्न जो था वो शो किया गया। वजीर दाखिला की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई जिसका सिर्फ और सिर्फ मैंडेट है कि वो ये सुराग लगाए कि ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई, कैसे हुई, इसके मकासद क्या थे, इसके किरदार कौन कौन से हैं। टास्क दिया गया वो वजारत कानून और इंसाफ को दिया गया, वो लेजिस्लेटिव साइड पे है कि सजेस्ट करें कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट की अगर ज़रूरत है तो वो किस शक्ल में होना चाहिए। जमहूरियत में मुहासरा करके घेराव करके हुकूमतें नहीं गिरती। वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा की इमरान खान को वार्निंग। बोले खान साहब की जाती ख्वाहिशात मुल्क पर मुसल्लत नहीं हो सकती। तमाम जमातें मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते। साहब कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद पे हमला कर दूंगा। वो भाई जमहूरी हुकूमतों में घेरा करके मुहासरे करके हुकूमतें नहीं गिरती। यानी मुल्क की सारी जमातें एक तरफ खड़ी है, वो कहते हैं वक्त पे इलेक्शन होगा, मुल्क के हालात इलेक्शन वाले नहीं है। एक अनोखा लाडला कहता है मैंने इलेक्शन कराना है। आज आप कहें कि हम इलेक्शन की बात करते हैं, अगला मुतालबा होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाओ, फिर वो उसको हटाते हो, अगला मुतालबा होगा कि जनाब मेरे पुराने कवानीन बहाल करो।
यानी सारी शर्तें मेरी होंगी। तो ऐसे नहीं खान साहब, अब किसी की जात की जो ख्वाहिशें हैं वो मुसल्लत नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त 4 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। अदालत ने समाअत मुकर्रर करके अटॉर्नी जनरल और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इमरान खान ने नैब तरामीम को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच का हिस्सा होंगे। अभी आपको ये खबर दें कि वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे मोनिस इलाही के खिलाफ FIA ने 30 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल चालान अदालत में पेश कर दिया। चालान के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग में 40 से ज़ायद बेनामी अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया। बात करेंगे, अरशद अली हमारे साथ हैं। अरशद, बताएं इस चालान की क्या तफसील सामने आ सकी है? जी, जो है वो साबिक वफाकी वजीर मोनिस चालान जो है वो बैंकिंग जराइम कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी करप्शन की दफात को शामिल किया गया है और इसके साथ साथ FIA के चालान के मुताबिक 6 अकाउंट्स को जो है वो जाली साबित करार दिया गया है। फॉरेंसिक के बाद जो है वो 6 बैंक अकाउंट्स को जाली करार दे दिया गया है, जबकि केस में 100 से ज्यादा गवाहों को नामजद किया गया है और इसके साथ साथ 30 से ज्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल ये चालान है। जबकि इसकी जो दस्तावेजात हैं जो चौधरी मोनिस इलाही समेत दीगर के खिलाफ अदालत में पेश किए हैं, उनके सफ़हात की तादाद 9000 से ज्यादा है। जबकि इसके साथ साथ चौधरी मोनिस इलाही समेत 4 मुलजमान को जो है वो नामजद किया गया है। दीगर मुलजमान में मजहर अब्बास, नवाज भट्टी और वाजिद अली शामिल हैं। इस चालान में जो है वो वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नामजद नहीं किया गया और अब जो है वो चौधरी मोनिस इलाही समेत इस चालान से मुतालिक आपने तफसील दी। अरशद, आपका शुक्रिया। और अब ये खबर के रूडा प्रोजेक्ट की असलियत खुलकर सामने आ गई। प्रोजेक्ट की मंजूरी देने वाले महकमा हाउसिंग पंजाब ने ही मंसूबे की जिम्मेदारी न ली। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुल्फिकार अली महतो के इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट देखिए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट बराए साल 2021 ने रोडा प्रोजेक्ट का कच्चा चट्टा खोल दिया। मंसूबे की मंजूरी देने वाला महकमा ओनरशिप से ही मुकर गया। जराये के मुताबिक रोडा स्कीम के असल मास्टरमाइंड इमरान खान, फरागोगी, असलम इकबाल और SM इमरान हैं। कोर्ट में मंसूबे पर बड़े एतराजात लगाए गए हैं। ऑडिटर जनरल ने सवाल उठाया है कि रावी की सलाबी गुजरगाह में 5000 अरब के मेगा मंसूबे की मंजूरी क्यों दी गई। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार ने काबीना इजलास में बहस के बाद रिपोर्ट दबा ली। उसे पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से भी छुपाया गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना है कि महकमे ने मंसूबे की मंजूरी तो दी मगर इंतजामी कंट्रोल सेक्रेटरी अमल दरामद और कोऑर्डिनेशन के पास है। जुल्फिकार अली, समा, लाहौर। सिर्फ यही नहीं, रूडा एक्ट में मुल्की अराजी गैर मुल्कियों को बेचने के लामहदूद इख्तियारात का इंकशाफ सामने आ गया। रियासत के अंदर रियासत बनाने के घिनौने मंसूबे की अहम तफसीलात समा मंजरेआम पर ले आया। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गैर मुल्कियों के साथ प्रॉपर्टी फरोख्त की डील्स में मुकम्मल आज़ाद होगी। जावेद फारूकी इस पर रिपोर्ट करेंगे। बनी गाला लूट मार प्रोजेक्ट। सोने जैसी जमीन हम वतनों से छीनकर गैरों को देने का मंसूबा। रूडा एक्ट में लामहदूद इख्तियारात का इंकशाफ। रियासत के अंदर रियासत बनाने के घिनौने मंसूबे की अहम तफसीलात समा सामने ले आया। दस्तावेजात के मुताबिक रूडा अथॉरिटी को पेपरा रूल से आजाद कर दिया गया। अथॉरिटी कीमती जमीन किसी भी गैर मुल्की को बेचने में खुद मुख्तार होगी। एक्ट में ज्वाइंट वेंचर के लिए रूडा के CEO को लामहदूद हतमी इख्तियारात दे दिए गए हैं। रूडा अथॉरिटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अपने रूल्स बनाएगी। मुआहिदों पर पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट का निफाज नहीं होगा। माहिरीन ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि लामहदूद इख्तियारात मुल्क की सलामती के मुनाफी भी हो सकते हैं। रूडा अथॉरिटी के गैर मामूली इख्तियारात से अराजी की मलकियत के हवाले से लाहौर में गैर मुल्की जजीरे बन जाएंगे। जावेद फारूकी, समा, लाहौर। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से लंबी दिहाड़ियां लगाने का मंसूबा बेनकाब हो गया। 50 लाख घर बनाकर देने के दावेदार साबिक वजीर आजम ने 11 लाख किसानों के सर से छत छीन ली।
रूडा के जरिए करोड़ों की जमीनें कौड़ियों के मोल हथिया लीं, जबरदस्ती अंगूठे लगवाकर रुकूम की अदायगी भी न की। तहरीक इंसाफ वालों ने नाइंसाफी की बदतरीन मिसाल कायम कर दी। रावी के किनारे नया शहर आबाद करने के नाम पर लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा। कब्जा करने के लिए रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। रूडा के जरिए करोड़ों रुपए की जमीनों का रेट कम कर दिया गया। 90 लाख रुपए फी एकड़ जमीन का रेट सिर्फ 3 लाख रुपए मुकर्रर किया और फिर सेक्शन 4 का तौक किसानों के गले में डाल दिया। किसानों पर रूडा के सिवा किसी और को जमीन फरोख्त करने पर पाबंदी लगा दी। ये सब किसने किया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार इंसाफ का नाम लेकर इंसाफ फरोशी की बुनियाद रखने वाला साबिक वजीर आजम, जिसने अवाम से 50 लाख घर बनाने का दावा किया था। यू टर्न के लिए मशहूर इमरान खान ने यहाँ भी यू टर्न लिया। घर देने की बजाय 11 लाख किसानों को बेघर करने के लिए रूडा बना दी। रूडा ने न सिर्फ किसानों की फसलें रोंदी बल्कि जमीन ही हथिया ली। किसान इंसाफ की दुहाइयां देते निढाल, कोई मदद को न आया। रूडा ने अदालती अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। जबरदस्ती अंगूठे लगवाकर जमीन हथियाने का सिलसिला जारी है। किसानों को अदायगी भी पूरी न हो सकी। जावेद फारूकी, समा, लाहौर। अहम खबर आपको दें, कराची के इलाके सदर में डेंटल क्लिनिक में फायरिंग की तहकीकात जारी है। हमले के तानेबारे भारत से मिलने का इंकशाफ हुआ है। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से बात करेंगे। अहमद, बताइए क्या तफसील है, क्या इंकशाफात हुए? जी बिल्कुल, सदर में जो डेंटल क्लिनिक में गुज़िश्ता रोज फायरिंग का वाक़या पेश आया था, उस हमले के तानेबाने भारत से मिलने का इंकशाफ हुआ है। तफ्तीशी ज़राए से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि अनैतिकी पसंद गिरोह को भारत की जानिब से फंडिंग जो है वो दिए जाने का इंकशाफ है। हमले से कबल मुल्जिमान के साथियों ने उस डेंटल क्लिनिक की रैकी भी की थी और मुल्जिमान ने फरार होने वाले रास्तों का भी मुआयना कर रखा था। ट्रैफिक जाम में ना फंस जाएं, इसलिए मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम को थोड़े फासले पर खड़ा जो है वो किया गया था। फायरिंग से जो है वो चीनी निजात पाकिस्तानी शहरी हलाक और मियाँ बीवी जो है वो जख्मी हुए थे। ये हमला जो है वो सिर्फ बाकायदा जो है वो प्लानिंग के तहत किया गया था और ये टारगेटेड कार्रवाई थी। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया अहमद। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि कराची में जराइम से इनकार नहीं, लेकिन शहर में ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। कराची में तकरीब से खिताब में गुलाम नबी मेमन ने कहा कि चीनी शहरियों पर हमले के मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो क्राइम है मैं उसको कंडोन नहीं करता, मैं उनके साथ खड़ा हूँ जिनके साथ क्राइम है। पुलिस को काम है उनको पकड़े, उनको सजा देगा। कराची पुलिस अपने तरफ से बेस्ट एफर्ट कर रही है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे मामला हैं जो बेहतर करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पे हमारा जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसको चाइनीज़ के रेफरेंस से काफ़ी सारी अच्छी लीड्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी खबर मिलेगी कि ये बंदे पकड़े जाएंगे। अब ये बताएं कि सारा इनाम कत्ल केस अदालत ने मरकजी मुल्जिम शाहनवाज अमीर को मजीद 4 रोज़ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। अयाज अमीर का मोबाइल फ़ोन सुपुर्दारी पर देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। मुल्जिम शाहनवाज अमीर को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने शाहनवाज अमीर का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अयाज अमीर के मोबाइल फ़ोन की सुपुर्दारी की इस्तदा पर सरकारी वकील ने मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए भिजवाने का बताया, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि मोबाइल फ़ोन तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद वापस किया जाएगा। मुनसलाही के खिलाफ FIA का 30 से जायद सफात पर मुश्तमिल चालान अदालत में पेश। मनी लॉन्ड्रिंग में 40 से जायद बेनामी अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया। करप्शन का पैसा सफेद धन में तब्दील किया गया। FIA के मुताबिक फॉरेंसिक के बाद 6 अकाउंट्स जाली साबित हुए। और कराची के इलाके सदर में चीनी नैयाद पाकिस्तानी बाशिंदे का कत्ल, ताने बाने भारत से मिलने का इंकशाफ। हुकाम के मुताबिक हमले से कबल मुल्जिमान के साथियों ने रैकी की, फरार होने के लिए रास्तों का मुआयना किया। ट्रैफिक जैम में फंसने से बचने का भी एहतमाम किया गया। साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक के बावजूद इमरान खान की ढिठाई बरकरार। बोले अब सारी दुनिया को पता चलेगा कि साइफर हकीकत है। अरबों रुपए चोरी करके डील के तहत वापस आने से बड़ी कोई तौहीन नहीं हो सकती। तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बावजूद इमरान खान हर्जा सराई से बाज न आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी।
नवाज शरीफ तुम्हारा खास आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब सारी दुनिया को कम से कम पता चलेगा कि वो जो साइफर था वो हकीकत है। आपने किया तो मुझे नुकसान पहुँचाने पे, लेकिन आपने अपना ही बड़ा गर्व कर दिया। इसहाक डार जब भी ये फाइनेंस मिनिस्टर बना, उनका दिवालिया निकाल के गया। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, ये चीफ पाकिस्तान का इलेक्टरल फ्रॉड है। सुल्तान सिकंदर, मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हारे में अभी भी कोई इज्जत और गैरत रह गई है, रिजाइन करो और हम हर कानूनी कार्रवाई तुम्हारे पे करेंगे। कभी अरसलान बेटे के जरिए गद्दारी के सर्टिफिकेट और कभी मुल्क को दिवालिया करने की साजिशें। इख्तिदार की हवस में तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुल्क की सलामती को भी दाव पर लगा दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। हाँ सर, मैं आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, ट्रेंड बना देना है कि मुल्क खान के साथ गद्दारी होगी। कारकर्दगी नहीं प्रोपेगेंडा, दलील के जवाब में गाली, सवाल के बदले गद्दारी के हैशटैग से भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी वो बच्ची है फरा, उसके मुझे और जो वो फरा है ना, उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है। वो भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने हमेशा जाती मुफाद को मुल्की मुफाद से बालातर जाना। पाकिस्तान को दिवालिया करने का खेल रचाया गया। इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं इक्तिदार की हवस में अंधे होकर पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तन्हा करने की साजिश की गई। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। तहरीक इंसाफ की सियासत को देखकर किसी ने सच ही कहा था। थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। और इसके बाद ये कहना गलत ना होगा कि इमरान खान बचपन से खिलाड़ी हैं। पहले गेंद बल्ले से खेलते थे और अब मुल्क के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। सिर्फ खेलना इसके ऊपर। इन चोरों के खिलाफ मैंने अब जहाद डिक्लेयर किया है। बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर। बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर। जो सबूत है, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर। हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूँ। बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर। खामोशी, मैंने खेला ही नहीं अभी। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की आबाई ज़िले आमद पर दर्जनों गाड़ियों का शाहाना प्रोटोकॉल और फंड्स की बारिश हो गई। दीगर अजला की तरक्याती स्कीमों के फंड्स अपने जिला मंडी बहाउद्दीन की जानिब मोड़ दिए। 12 अरब 28 करोड़ 60 लाख मालियत की 113 स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। लाहौर से उस्मान अलीम की रिपोर्ट देखिए। ओहदा सेक्रेटरी का प्रोटोकॉल शाहाना। वज़ीर आला ऑफिस के लिए 40 नई गाड़ियों की मंजूरी हुई तो परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी भी पीछे न रहे। आबाई जिला मंडी बहाउद्दीन आमद पर दर्जनों गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सिर्फ ये ही नहीं, मोहम्मद खान भट्टी ने दीगर इजला की हक तलफी करते हुए फंड्स का रुख अपने इलाके की तरफ मोड़ दिया। मंडी बहाउद्दीन की 113 स्कीमें सालाना तरक्याती बजट में शामिल न होने के बावजूद काबीना से मंजूरी दिलवाकर बजट का हिस्सा बना दी गयी। इन स्कीमों के लिए रवा माली साल ही 12 अरब 28 करोड़ से जायद के फंड दिए जाएंगे। महकमा PND को मंडी बहाउद्दीन की स्कीमों के लिए हर सूरत फंड्स की फराहमी का टास्क सौंप दिया गया। उस्मान अलीम, समा, लाहौर। वफाकी दारुल हुकूमत के नवाही शहर टेक्सला में रोजाना की बुनियाद पर हजारों ट्रकों की भरमार है। धूल उड़ाते ये ट्रक टेक्सला और इस्लामाबाद की फिजा को किस तरह आलूदा कर रहे हैं, जानते हैं आबिद अली की रिपोर्ट में। धूल से अटी सड़क पर पड़ी गर्द को अपने भारी वजूद से उड़ाकर शहर में तकसीम करते ये ट्रक और डंपर टेक्सला के शहरियों के लिए किसी अजियत से कम नहीं। रेत और बजरी लेकर टेक्सला से रोजाना गुजरने वाले ये हजारों ट्रक इस शहर के बासियों के लिए माहौलियाती दहशतगर्द हैं। इस पोल्यूशन की वजह से मैं दमे का मरीज हो गया हूँ और हमारा कारोबार जो मुतासर हुआ है इसके अलावा हुआ है। क्रश मशीनें, सीमेंट फैक्ट्री, सब लोड गाड़ी शाम को लाइनें लग जाती है। इतनी ट्रैफिक जाम होती है, ऊपर से रोड खराब है। रोजाना की बुनियाद पर हजारों ट्रक और डंपर का बोझ इस छोटे से शहर और इसके बासियों की बर्दाश्त से बाहर हो चुका। ट्रकों का प्रॉपर मुस्तकिल हल यही है कि इनको अलग से रास्ता दिया जाए।
इस्लामाबाद से मुत्सिल शहर टेक्सला के रिहायशी तो इस फजाई आलूदगी के बराह रास्त शिकार हैं ही। इसके साथ साथ ये आलूदगी शहर इक़्तिदार की फिजा को भी मुतासिर कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ आबिद अली, समा, टेक्सला। अभी ये खबर कि वफाकी टैक्स मुहतसिब ने ट्रैक्टर कंपनी की 6 अरब रुपए की धोखाधही पकड़ ली। कंपनी ने ट्रैक्टर डीलर्स को फरोख्त किए, लेकिन किसानों की दस्तावेजात पर टैक्स रिफंड का दावा कर दिया। नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुखैरी साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मंसूर, बताइए इस मामले की क्या तफसील है? देखिए, ये मुल्क में मशहूर ट्रैक्टर कंपनी है, उनका ब्रांड भी बहुत पॉपुलर रहा है। कोई 2-3 तिहाइयों से ये ब्रांड बन रहा है पूरे मुल्क में। तो टैक्स मुहतसिब को किसी ने दरख्वास्त दी कि इन्होंने हमारे नाम से जो है रिफंड लिया है और हमें तो कुछ भी नहीं मिला। तो मुहतसिब जो टैक्स मुहतसिब हैं, उन्होंने जब केस को अच्छी तरह से सुना, देखा और इनका मौका सुनने के बाद उन्होंने 6 अरब रुपए की टैक्स की चोरी उन्होंने पकड़ ली। फिर उन्होंने इनलैंड ऑडिटर को कहा, ABR को, कि आप इस तरह केस दाखिल करें, मजीद तफ्तीश करें, क्योंकि इन्होंने हारियों के नाम पे उनके कार्ड इस्तेमाल करके, गलत इस्तेमाल करके सरकार से 6 अरब रुपए का रिफंड लिया है सेल टैक्स के मद में, जो कि गलत है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह से ये 6 अरब रुपए की ट्रैक्टर बनाने वाली मशहूर कंपनी है, उन्होंने कौमी खजाने को नुकसान दिया है, उसके खिलाफ अब कार्रवाई होने जा रही है। मामले की तफसील के लिए आपका शुक्रिया मंसूर मुखैरी। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।